जानते हैं रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा रावण नहीं था। एक ऐसा जीव जिसकी एक सांस से समंदर में तूफान आ जाता था, जिसकी भूख से धरती कांपती थी, लेकिन विडंबना देखी उसे हराने के लिए देवताओं को अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि एक साजिश रचनी पड़ी। आज हम उस महान आत्मा की परतों को खोलेंगे जिसे दुनिया के केवल एक सोता हुआ राक्षस समझा, लेकिन असल में वो एक शापित ऋषिपुत्र और वेदों का प्रकांड ज्ञाता था। अंत तक रुकिए, क्योंकि अंतिम रहस्य आपकी आंखों में आंसू ला देगा। लंका का वह दैत्य कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह ऋषि विश्रवा का पुत्र था। उसके रगों में ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षसी शक्ति का मिश्रण था। जब वह पैदा हुआ तो उसके तेज से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। देवताओं को डर था कि अगर यह बालक धर्म की राह पर चला तो स्वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा। हजारों साल की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन स्वर्ग में खलबली मच गई। देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। जैसे ही कुंभकर्ण ने मुंह खोला, सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ गई और इंद्रासन बदल गया निंद्रासन में। एक महान योद्धा को छल से गहरी नींद में सुला दिया गया, क्योंकि जागते हुए उसे जीतना असंभव था। कुंभकर्ण जानता था कि रावण अधर्म के मार्ग पर है। उसने रावण की सभा में दहाड़ कर कहा था, सीता साक्षात शक्ति है, उन्हें लौटा दो। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। कुंभकर्ण ने अधर्म का साथ इसलिए नहीं दिया कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वह कृतज्ञता के ऋण में दबा था। उसने चुना कि वह अपने भाई के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर वीर गति को प्राप्त करेगा। कयामत का दिन जब लंका कांपी, जब राम की सेना ने लंका को घेरा तो रावण की आखिरी उम्मीद कुंभकर्ण था। उसे जगाने के लिए जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हजारों हाथियों को उसके शरीर पर चलाया गया, कानों में लाखों नगाड़े बजाए गए, खौलता हुआ तेल उड़ेला गया। जब वह जागा तो उसका एक दम ही आधी वानर सेना को कुचलने के लिए काफी था। राम और कुंभकर्ण रणभूमि में जब राम और कुंभकर्ण का सामना हुआ तो वहाँ युद्ध नहीं सामना था। राम ने देखा कि यह राक्षस नहीं, एक महान आत्मा है जो गलत शरीर में कैद है। कुंभकर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए, क्योंकि मैं इस ग्लानि के साथ और नहीं जी सकता कि मेरा भाई विनाश की ओर बढ़ रहा है। जब राम का बाण उसे गले से लगा तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई। वह मरा नहीं था, वह तो सदियों के श्राप से आजाद हुआ था। कुंभकर्ण रामायण का सबसे त्रासद पात्र है। वह हमें सिखाता है कि अगर आप सही होकर भी गलत का साथ देते हैं तो आपका विनाश निश्चित है, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। कुंभकर्ण आलस का नहीं बल्कि विवशता और बलिदान का प्रतीक है। क्या आपको भी लगता है कि कुंभकर्ण के साथ देवताओं ने अन्याय किया था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस अनसुनी गाथा को शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब न भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री राम।